जय श्री कृष्णा। ये तो आप सभी जानते हैं कि श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आधार शक्ति थीं। भगवान कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थीं, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। मान्यता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा लें। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। यही कारण है कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और दूसरे किसी के हाथ में नहीं देते थे। एक तरफ जहां धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ श्री राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और भगवान श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थीं। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण नाम जपकर अपने अंतर्ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आ गया और राधा रानी को भगवान कृष्ण के पुनः दर्शन प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर्ध्यान हो विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी में धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया। तब भगवान कृष्ण ने उसी क्षण अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसके दो टुकड़े कर दिए। तो ये थी कहानी बांसुरी और राधा रानी के मृत्यु की। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।